What is budget and how can you create it? Let's find out. In simple language, एक बजट आपके खर्चे और आमदनी का ब्यौरा है। एक अच्छा बजट वो है जो आय यानी इनकम और व्यय यानी एक्सपेंसेस के साथ आपकी जरूरतों का ध्यान रखे और आपके सपनों को पूरा करने में मदद करे। एक अच्छा बजट बेकार के खर्चे कम करने में मदद करता है और साथ ही बताता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। तो अपने घर का बजट कैसे तैयार करें? स्टेप 1, हर बजट एक्सरसाइज की शुरुआत होती है अपना इनकम एस्टिमेट बनाकर। बस अपने सारे इनकम सोर्सेज की लिस्ट बनानी है, चाहे वो सैलरी हो, स्टॉक्स पे मिलने वाला डिविडेंड्स या बैंक सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट। स्टेप 2, अब आपको अपने सारे खर्चों की एक लिस्ट बनानी है। दे कुड बी हाउस रेंट, ग्रोसरीज, कार की ईएमआई, फोन बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, ईटिंग आउट, कपड़े वगैरह वगैरह। स्टेप 3, अब आपको अपने अमेजिंग मैथ स्किल्स को यूज करके इनकम में से एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से कम है, देन वॉला, योर फाइनेंशियल हेल्थ इज गुड। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका खर्च उनके इनकम से ज्यादा हो, तब आपको कुछ गैर जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, जैसे बाहर खाना खाने की बजाय घर में खाना बनाना। आपको अपनी कुछ आदतों को भी बदलना पड़ सकता है, जैसे बस से ऑफिस जाना इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ओन व्हीकल। अगर आपको ये करने में दिक्कत है तो एक सिंपल थंब रूल फॉलो कर सकते हो, विच इज कॉल्ड 50-30-20 रूल। अपनी इनकम का 50% नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए और 20% सेविंग्स के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो दिस स्ट्रिक्टली। अगर आपका बजट ये दिखाता है कि आप हर महीने कुछ पैसा बचा ले रहे हैं, तब आप उसका क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उसे सेव कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं आप हर महीने 30,000 रुपए बचा लेते हैं, देन इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू सेव सम ऑफ दैट फॉर इमरजेंसी एंड इन्वेस्ट द रेस्ट। आइडियली एक इमरजेंसी फंड आपके 3 से 6 महीनों के एक्सपेंस के लिए बराबर होना चाहिए। एज द नेम सजेस्ट, इस फंड का यूज आप किसी इमरजेंसी में कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस। स्टेप 5, इमरजेंसी फंड के लिए पैसा रखने के बाद जो आपके पास बचता है उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर दैट, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज डिस्कस अबाउट योर गोल्स। आपके गोल्स कितने भी बड़े या छोटे हो सकते हैं, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, आपका ड्रीम होम, रोम की गलियों में सैर या रिटायरमेंट प्लानिंग। साइड नोट, अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो लेट अस नो इन कमेंट्स। इन्वेस्ट करने का मेन पर्पस है अपनी सेविंग्स को ग्रो करना। अगर आपके एक से ज्यादा गोल्स हैं, देन यू नीड टू मेक सेपरेट इन्वेस्टमेंट फॉर ईच गोल। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो एक म्यूचुअल फंड SIP एक अच्छा ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड स्कीम चुनते समय अपने रिस्क प्रोफाइल और रिटर्न एक्सपेक्टेशन का ध्यान रखें। आपको अगर ये पता करना है कि इन्वेस्टमेंट कितना करें और कब तक करें, आप ICICI डायरेक्ट SIP कैलकुलेटर टूल यूज कर सकते हैं। अ लिंक टू द टूल इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीम्स भी यूज कर सकते हो, जो आपको टैक्स बचाने में भी हेल्प कर सकती हैं। इस मोबाइल फोन के जमाने में हर महीने पेन और पेपर लेके बजट बनाना इज नॉट इजी, बट डोंट वरी, बहुत से ऐसे टूल्स और एप्स फ्रीली अवेलेबल हैं जो आपको बजट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ICICI डायरेक्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.